Welcome to Automation Desk. Please like and subscribe for get more informative videos related to inverter and PLC programming. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आज हम ये देखने वाले हैं कि आर्डिनो प्रोग्रामिंग के अंदर हम वेरिएबल्स जो हैं उन्हें क्यों यूज़ करते हैं और ये वेरिएबल जो ये है क्या। तो सबसे पहले मैं आपको वेरिएबल का छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। वेरिएबल जो है ये एक ऐसी चीज़ है जो हम डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। यानी हमारे पास एक वेरिएबल है, उसके अंदर हम अपने डाटा को इजीली स्टोर कर सकते हैं और आर्डिनो प्रोग्रामिंग के अंदर जब भी हमें उस डाटा की ज़रूरत पड़ती है तो हम उसे इजीली एक्सेस कर सकें, इसलिए हम वेरिएबल्स यूज़ करते हैं। इसको मैं अगर फर्दर एक्सप्लेन करूं तो मैं इस तरह से बताऊंगा कि सपोज़ दैट हमारे पास शॉपिंग मॉल्स होते हैं। शॉपिंग मॉल्स पे हम जब शॉपिंग के लिए जाते हैं तो हमें डिफरेंट एसेसरीज़ की ज़रूरत होती है। सपोज़ दैट मुझे शैम्पू चाहिए तो मैं शैम्पू वाले रैक के अंदर जाऊँगा, वहाँ से जाके शैम्पू ले लूँगा। तो वो जो रैक बना हुआ है बेसिकली वो एक पोजीशन है, उसे हम वेरिएबल कहेंगे और उसके अंदर जो शैम्पू स्टोर पड़ा हुआ है वो डाटा है। यानी जब मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैंने उस शैम्पू को ले लिया और अपने लिए उसको परचेज़ कर लिया, उसे मैंने एक्सेस कर लिया। तो वेरिएबल के अंदर बेसिकली डाटा स्टोर होता है और एज़ पर नीड प्रोग्रामिंग के अंदर जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो उसे हम एक्सेस कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट जो हमारी चीज़ है कि हाउ कैन वी डिक्लेयर वेरिएबल इन आर्डिनो। आर्डिनो के अंदर हम वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी राइटिंग के अंदर डिटेल आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो हमें चीज़ चाहिए होती है वो होती है डेटा टाइप। आर्डिनो के अंदर वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए यानी किस तरह का डेटा है, वो इंटीजर है, वो वर्ड है, कोई स्ट्रिंग है, क्या है जिसको हम जो डेटा टाइप उसकी क्या है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ होती है वो होता है वेरिएबल का नेम। उसके बाद थर्ड जो हमारी चीज़ होती है वो होती है वैल्यू, यानी क्या वैल्यू उसके अंदर हम स्टोर करना चाह रहे हैं। फर्स्ट चीज़ डाटा टाइप होगी, सेकंड चीज़ नेम होगी और थर्ड जो है वो वैल्यू हो गई। अब सपोज दैट मैंने कोई डाटा जो है वो इंटीजर का जो डाटा है वो मेरे पास जो डाटा की टाइप है वो इंटीजर है, उसके लिए जो वेरिएबल यूज़ होता है उसे हम इंट कहते हैं। डाटा टाइप होगी, उसके बाद हम देंगे यहाँ पे स्पेस और नेम लिखेंगे, यानी जो वेरिएबल है उसका नेम क्या है। उसको आप कोई भी किसी भी नेम से डिफाइन कर सकते हैं। सपोज दैट मैं यहाँ पे बटन के नाम से वेरिएबल डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है जी। डाटा टाइप भी होगी और उसका नेम भी होगा। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है वैल्यू, यानी किस वैल्यू को आपने, सपोज दैट मैंने 10 लिख दिया यहाँ पे, तो ये हमारा जो वेरिएबल है वो डिफाइन हो गया है। इन सबसे पहले डाटा टाइप यानी इंटीजर डाटा स्टोर करना, तो उसके लिए इंट आ गया। उसके बाद उसका नाम लिख दिया मैंने बटन और उसके बाद इसकी वैल्यू लिख दी। अब इस बटन को मैं किसी भी जगह पे अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकता हूँ। ये हो गया जी वेरिएबल को डिफाइन करने का तरीका। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, वो ये है कि इसको हमने यहाँ पे शुरू में ही क्यों डिफाइन किया, यहाँ पे दरमियान में क्यों नहीं किया, यानी वॉइड सेटअप में क्यों नहीं किया या वाइड लूप के अंदर क्यों नहीं किया। इसको भी समझ लेते हैं। इसको मैं इस तरह से एक्सप्लेन करता हूँ कि हमारे पास वेरिएबल्स जो हैं वो दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं डेफिनेशन के हिसाब से, यानी दो तरह से हम इन्हें डिफाइन कर सकते हैं। एक होता है ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल ये होता है जिस तरह मैंने इसको ग्लोबली डिक्लेयर किया, यानी ये हमारा वाइड सेटअप और वाइड लूप से ऊपर पड़ा हुआ है। तो इस वेरिएबल को मैं वाइड सेटअप में भी यूज़ कर सकता हूँ और वाइड लूप के अंदर भी यूज़ कर सकता हूँ। यानी मेरे पास ये फ्रीडम है कि इस वेरिएबल को मैं उठा के पूरे प्रोग्राम में किसी जगह पे भी यूज़ कर सकता हूँ, इसलिए इसे ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। ये ग्लोबली डिक्लेयर्ड है। और नेक्स्ट जो हमारे पास चीज़ है वो है लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल ये होता है कि अगर मैंने इसको डिफाइन कर दिया है वॉइड सेटअप के अंदर, यानी ये मैंने वेरिएबल उठाया, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसको मैंने यहाँ पे ला के पेस्ट कर दिया, और मैंने अगर इसे वाइड सेटअप के अंदर यूज़ किया है तो क्या होगा कि ये वाइड सेटअप के अंदर ही काम करेगा। जैसे ही वाइड सेटअप कंप्लीट होगा तो ये वाइड लूप के अंदर जाके ये वेरिएबल काम नहीं करेगा। या इसे मैंने उठा के अगर वाइड लूप के अंदर डिफाइन कर दिया तो ये सिर्फ वाइड लूप के अंदर ही काम करेगा। तो ये लोकल वेरिएबल होता है, यानी ये सिर्फ जिस एरिया के अंदर आपने डिफाइन किया उसी एरिया में काम करता है, नेक्स्ट एरिया में ये काम नहीं करेगा। और जो हमारा ग्लोबल वेरिएबल है वो पूरे प्रोग्राम में कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं।
इसी तरह ये तो हमने इंटीजर डिफ़ाइन किया, अगर हमने कोई स्ट्रिंग डिफ़ाइन करनी है उसके लिए अलग से वेरिएबल होगा। इसी तरह अगर हमने कोई वर्ड डिफ़ाइन करना है तो उसके लिए अलग से वेरिएबल होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो वेरिएबल की बेसिक अंडरस्टैंडिंग उसकी आपको समझ आई होगी। अगर इस रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आपसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। दुआ में रखिएगा याद और रखिएगा अपने इस चैनल का भी ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।